हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। आप सबों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, जो पहला चैप्टर है ना, इसमें हम लोग भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि भोजन हम लोगों का क्या है, मुख्य आवश्यकता है हम लोगों के जीवन का। आज हम लोग इसी भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो भोजन है, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, रोटी हो गया, सांभर हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि इसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, किस स्टेट में किस तरह के फूड्स को लोग प्रेफर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज इस चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश डाला जाएगा। चलो अब एक एक लाइन करके हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। What did you eat at home today? आप लोगों ने अपने घर पे आज क्या खाया है, आप कमेंट करके बताएंगे। Find out what your friend ate today। और क्या करना है, आपको यह पता लगाना है कि आपके जो मित्र हैं वे आज क्या खाए हैं। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आप लोगों ने एक दिन पहले और आज एक ही तरह का भोजन किया था। We all eat different kinds of the food at different times, isn't it? हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। क्योंकि एक ही तरह का भोजन करेंगे तो हम लोगों का मन उब जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। फेस्टिवल्स पे अलग भोजन, मॉर्निंग में अलग, ब्रेकफास्ट में अलग, फिर लंच में अलग, डिनर में अलग, अलग अलग तरह का भोजन हम लोग करते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 1, दिस इज फूड वेराइटी। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, एक्टिविटी 1 करवाया गया आप लोगों से बच्चों। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day। आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे, कि वे दिन में क्या खाए। ठीक है, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके कोई मित्र अगर अलग राज्य में जहाँ पे आप रहते होंगे उससे दूसरे राज्य में रहते होंगे तो उन लोगों से भी आप ये पूछ सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। और आपको क्या करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन को टेबल 1.1 में लिस्ट बनाना है उसका। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने अधिक आप दोस्तों का बना सकते हैं उतने अधिक दोस्तों का आप इसमें लिस्ट बनाएंगे। व्हाट डू वी ईट, ठीक है, हम लोग क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का या फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे मोहिनी, आदित्य, दिव्या। ठीक है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और उन्होंने एक दिन में क्या क्या खाया। जैसे मॉर्निंग में अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट में कोई फ्रूट्स लिया है तो फ्रूट्स का नाम लिख लेंगे। अगर किसी ने ब्रेड खाया है तो ब्रेड का नाम लिख लेंगे। किसी ने टोस्ट खाया होगा तो टोस्ट का नाम लिख लेंगे। इस तरह से तीनों टाइम का जो उन्होंने भोजन किया होगा उसका लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स को दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फिश है, यहाँ पे करी है, और यहाँ पे देख सकते हैं सांबर आपको दिख रहा होगा, इडली दिख रहा होगा, दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स दिखाए गए हैं। चलो अब आगे समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है आगे। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। फिगर 1.1 में हम लोगों ने ऐसा देखा। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब जो ये भोज्य पदार्थ जो हम लोग विभिन्न प्रकार का खाते हैं, फूड आइटम्स, वो किस चीज़ के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। चलो हम लोग सबसे पहले चावल के बारे में सोचते हैं, जो हम लोग कहाँ पे अपने घर पे खाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। जो हम लोग उबला हुआ चावल खाते हैं उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला है मेरे पास चावल और दूसरा क्या है, वाटर। और इसको ऐड करके हम लोग उसको जब बॉयल करते हैं तो हम लोगों को बॉयल्ड राइस मिल जाता है। आगे बताया गया है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ दूसरे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि उनको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ हम लोगों को लेना पड़ता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन।
जब हम लोग वेजिटेबल करी बनाते हैं, आपके घर में भी कभी वेजिटेबल करी बनता होगा, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे बहुत सारे टाइप्स के क्या उसमें लगते हैं, वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, उसमें सॉल्ट लगता है और डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस मसाले का भी उपयोग किया जाता है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आप लोग जो टेबल 1.1 में कुछ फूड्स का नाम लिखे हैं उसको आपको लेना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। और उसके बाद देखना है कि उस फूड आइटम को बनाने के लिए, जैसे इडली मान लीजिए आप ले लेते हैं, तो इडली को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनका नाम आपको लिखना है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, आप इसके लिए अपने मित्रों से बात कर सकते हैं या फिर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से बात करके इसके बारे में लिख सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उसके बाद उसको टेबल 1.2 में क्या करना है, लिस्ट बनाना है उसका। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। देखो तुम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम में रोटी या चपाती, जो रोटी हम लोग घर पे खाते हैं, इसके लिए हम लोगों को आटा क्या उपयोग करते हैं, हम लोग आटा उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ पानी का उपयोग किया जाता है आटे को गूंदने के लिए। आगे हमारे पास है दाल, ठीक है। जो दाल है, दाल बनाने के लिए हमको चाहिए पल्सेस, मतलब दाल चाहिए, पहले वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग दाल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का रोटी और दाल बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? हम लोगों ने जब लिस्ट बनाया तो उसमें देखा कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब हम लोगों के दिमाग में एक बात उत्पन्न होता है कि आखिर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी फूड मटेरियल्स को बनाने के लिए, ये आते कहाँ से हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, कि ये जो फूड मटेरियल्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके सोर्स क्या हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। 1.2 में जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया इंग्रेडिएंट्स का भी, जैसे राइस हो गया, सॉल्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गए, एग हो गए, उसके बाद फिशेज हो गए, उसके बाद स्पाइसेज हो गए, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद और भी वहाँ पे जैसे मटन हो गया। तो इन सारी चीज़ों का जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया, या फिर घी हो गया। तो ये जो लिस्ट है इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर ये कहाँ से हमें मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस, फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो ये जो फूड क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये हमें मिलते हैं प्लांट्स से। कहाँ से प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें प्राप्त होते हैं प्लांट्स से, ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसा हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। राइस और व्हीट भी हमें प्लांट से मिलते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आप लोग जो धान और गेहूं का खेत देखे होंगे, धान को हम लोग क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे रोज कतार में लगे हुए रहते हैं पैडी, और वहीं से हम लोगों को बाद में उस पैडी फील्ड से क्या प्राप्त होता है, धान प्राप्त होता है, और उसके बाद उससे हम लोगों को चावल मिलता है। जब उसका क्या किया जाता है, उसकी जब बाद में परिष्करण किया जाता है या फिर उसकी जब कुटाई की जाती है, विच गिव अस दिस ग्रेन्स। आगे देखो, एंड देन देयर आर द फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और देखो कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क जो गाय से हमें मिलती है, बकरी से भी। अच्छा, उसके बाद एग्स, अंडे हमें किससे मिलते हैं, मुर्गी का, बत्तख का, ये सब का अंडा होता है। मीट हमें किससे प्राप्त होते हैं, आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे गॉट से, बकरी से। विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, तो ये सब कहाँ से हमें मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 3, व्हाट इज गिवन हियर। Let us take the food items listed earlier and trying to find out where they come from, the ingredients and their sources. कहता है कि अब चलो जो हम लोगों ने लिस्ट बनाया है उसके जो इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, समझते हैं। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. अब देखो हम लोगों के पास एक टेबल दिया गया है 1.3, इसमें क्या करना है, कुछ लिस्ट पहले से दिए हुए हैं, उनको हम लोगों को क्या करना है, फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स पैडी फील्ड। ये कहाँ से, धान जो हम लोगों को राइस जो मिलता है वो पैडी फील्ड से आता है, ठीक है। उसको एक किसान क्या कर रहा है, बुल्लॉक कार्ट्स पे इसको लोड करके ला रहा है घर पे, बैलगाड़ी पे।
आगे कहता है बीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, और जो बीट है मतलब क्या गेहूं का जो दाना है उसको भी ठीक इसी तरह से क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। हमारे पास देखिए दो हैं, पहला प्लांट सोर्स से आया है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्रूट्स दिख रहा होगा, साथ में साथ सोर्स ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स एनिमल सोर्स, यहाँ पे अंडा दिख रहा है मुर्गी का, तो ये है हेंस एग ना, तो ये आपको दिख रहा होगा। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, जो फूड आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं और उनके क्या सोर्स है, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, सबसे पहला फूड आइटम है हमारे पास इडली। इडली बनाने के लिए हम लोगों को राइस की जरूरत होती है। राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उसमें उड़द का दाल लगता है, उड़द का दाल भी प्लांट से आता है। सॉल्ट कहाँ से आते हैं भाई, सॉल्ट या तो लेक्स से आते हैं, सॉल्ट लेक्स से हमें प्राप्त होते हैं, या फिर कहाँ से आते हैं, माउंटेन्स से। ठीक है, या फिर हम सीधे कह सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से। आगे वाटर हमारे पास है, पानी हमारे पास कहाँ से आता है, डिफरेंट सोर्स हो सकता है, हैंड पंप्स हो सकता है, उसके बाद रिवर हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लेंगे जहाँ से आप लेते हैं। चिकन करी, अब चिकन करी में क्या क्या यूज होता है, चिकन यूज होता है, ये एनिमल से मुझे मिलता है। स्पाइसेस ये प्लांट से मिलते हैं। ऑयल एंड घी, ऑयल और घी कहाँ से हम लोगों को मिलते हैं, देखिए प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं, क्योंकि जो वनस्पति ऑयल होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स बोलते हैं, ये हम लोगों को प्लांट से आते हैं। एनिमल से भी हम लोगों को घी और ऑयल्स मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से क्या मिलता है, हम लोगों को घी मिलता है। ठीक है, जनरली क्या मिलता है, घी मिलता है ना, और प्लांट से हम लोगों को ऑयल मिलता है। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखो, खीर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। खीर कैसे बनता है, मिल्क से बनता है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से। और शुगर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्लांट से मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे तुम लोगों को क्या बताया गया है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हम लोग एक्टिविटी 3 को करने के बाद क्या कंक्लूड कर सकते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक। अब देखो जो दो ही मुख्य सोर्स हैं, देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, नंबर वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल। या तो प्लांट से मिलेगा या फिर कहां से, एनिमल से मिलेगा। तो जो प्लांट्स है उससे क्या क्या मिलते हैं, कहता है कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इनसे हमें कितना चीज मिल जाता है जी, ये 1, 2, 3 और 4 चीजें हमें मिलती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, और एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स। अब देखो, काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। हम लोगों को जो मिल्क प्राप्त होता है वो जनरली 2-3 एनिमल से मिलता है, और भी एनिमल से। ठीक है, जैसे याक का भी दूध बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कैमल का भी बहुत लोग मिल्क को यूज करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ काउस, गोट एंड बफेलोज का नाम ही दिया गया है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक द बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है ना, इसका पूरे दुनिया में उपयोग किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप दूसरे जानवरों के नाम बता सकते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, मिल्क मिलता है? तो मैंने अभी कुछ नाम बताया, जैसे याक हो गया, याक का भी दूध यूज किया जाता है हिमाचल क्षेत्र में। साथ ही साथ हम लोगों को कैमल से भी दूध मिलता है, कैमल का मिल्क भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं पेड़ा वगैरह बनाने के लिए और पीने के लिए भी। तो ये 2 एनिमल्स हैं जिनका क्या मिल्क यूज किया जाता है। इस तरह का नाम आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे बताया गया है 1.3 में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ठीक है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, बीच पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो जो प्लांट है ना, वो हम लोगों के फूड का एक सोर्स है, लेकिन उसके किस पार्ट का, प्लांट के किस पार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे जो लीफी मतलब पत्तेदार वेजिटेबल्स हैं उनका हम लोग उपयोग करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स को, फल को हम लोग खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। देखो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उसका हम लोग कहीं से ना कहीं से उपयोग करते ही करते हैं अपने भोजन में। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या आप लोगों ने कभी पंपकिन खाया है? अवश्य आप लोग खाए होंगे। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कोई ऐसा भी फूड का सोर्स है जो प्लांट और एनिमल से डिफरेंट होता है? कुछ ऐसे फूड के सोर्सेज हो सकते हैं ना जो प्लांट्स और एनिमल से अलग से हमें मिले हों। आप उसका एक आध कमेंट करके मुझे नाम जरूर बताएंगे। आगे देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट।
एक प्लांट है और इसके डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स जो हैं उनका यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है। एक प्लांट के जो भी पार्ट्स हो सकते हैं उसका भी आप लिस्ट समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट क्या है, जो जमीन से नीचे वाला पार्ट होता है, ये जमीन है, अर्थ से नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग रूट बोलते हैं। यहाँ पे जो मोटा वाला दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, ठीक है, और साइड में जो ब्रांचेज निकले हुए हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट। और ये जो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट है इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग रूट सिस्टम बोलते हैं। अब देखो ग्राउंड से ऊपर का जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग यहां से लेकर के यहां ग्राउंड तक के भाग को दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम। इसको किस नाम से जानते हैं? शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पे देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। जो मोटा वाला तना जिसको हम लोग बोलते हैं ये है स्टेम वाला पार्ट। अब देखिए स्टेम में जहां से ब्रांचेज निकलते हैं तो दो जहां से ब्रांच राइज हो रहे हैं, यहां से भी ब्रांच राइज हो रहे हैं, यहां से भी हो रहे हैं, इसके बीच का जो जगह है ये देख रहे हैं ना, इसके बीच का जो जगह है इसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। जैसे आप बैम्बू का बांस का पौधा देखे होंगे तो उसमें जो दो गांठें होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग इंटरनोड के नाम से जानते हैं। और देखो जहां से ब्रांच राइज हो रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग नोड्स के नाम से जानते हैं। आप नोड्स के बीच में देख सकते हैं छोटा सा बर्ड, जैसे छोटा सा बर्ड जो होता है तो स्टेम के चारों तरफ से क्या है, उसमें लीव्स लगे होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लीव्स बताए गए हैं, लीफ दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, ये स्टेम है। यहाँ पे फ्रूट आप देख सकते हैं, इसका फल है, साथ में यहाँ पे क्या है, फ्लावर दिया हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों की एक प्लांट में कितने सारे पार्ट्स होते हैं जिनका हम लोग उपयोग क्या कर सकते हैं, भोजन के रूप में कर सकते हैं। आगे देखो क्या बताया गया, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राई इट। ठीक है, फ्लावर्स को क्या किया जाता है, जो लीफी वेजिटेबल्स या पंपकिन, ओ सॉरी वी वी आर टॉकिंग अबाउट पंपकिन। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, पंपकिन के बारे में। तो पंपकिन आपके घर पे भी उसका क्या बनता है, कभी कभी पकौड़ी बनता है ना, तो उसमें पंपकिन को क्या किया जाता है, छोटा छोटा पहले स्लाइस में काट लिया जाता है और उसके बाद राइस पेस्ट में, मतलब आटे के सॉरी ये चावल के पेस्ट में उसको डुबा करके डीप करके और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, फ्राई कर लिया जाता है। और फ्राई करने के बाद हम लोग खाते हैं, वो बहुत क्रिस्पी होता है और खाने में वेरी डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को। यहां तक समझ में आ रहा है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। देखो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब हम लोग या तो उसके रूट का या फिर लीफ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर लीफ का या फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस वाइल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। देखो जो मस्टर्ड का पौधा होता है ना, सरसों का, तो उसका जो क्या होता है, पहला नंबर तो जो उसका सीड होता है उससे वायल निकलता है, मस्टर्ड वायल जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके जो पत्ते होते हैं उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, साग बना करके उसको हम लोग खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप लोग किसी बनाना प्लांट के बारे में सोच सकते हैं कि उसके डिफरेंट पार्ट्स का किस तरह से फूड के रूप में यूज होता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और भी आप दूसरे प्लांट्स का नाम सोच सकते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक पार्ट्स फूड की तरह यूज होता है। आगे देखो हम लोगों के पास है, नाउ वी हैव टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। यहाँ पे किसका प्लांट पार्ट्स का नाम चल रहा है जो फूड की तरह यूज होते हैं। हमारे पास है ब्रिंजल करी, कभी आप लोग खाए हैं, ठीक है। तो जो ब्रिंजल करी होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स या सोर्स क्या है, पहला तो है ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या है भाई, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट। तो ये फ्रूट है, क्या है, ब्रिंजल का ये फ्रूट है। चिल्ली एज स्पाइसेस एनी अदर, तो जो चिल्ली होता है, जो मिर्ची है, ये भी फ्रूट है। वाइल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट दैट इज सीड। तो ये हम लोगों को यहाँ पे कर दिए, कोई और चीज का नाम लेकर के आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे एक कॉशन दिया गया है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नॉन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हम लोगों के आसपास जो प्लांट्स होते हैं ना, उन लोगों को हम लोगों को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए अगर उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। क्योंकि कुछ प्लांट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं और वे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्टिविटी 4 समझेंगे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3
choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plants parts as shown in table 1.4. अब देखो आपको लिस्ट कैसे बनाना है। जो फूड आइटम्स का लिस्ट आपने 1.3 टेबल में बनाया था उसमें से पहले तो इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी। अब देखेंगे कि वो जो इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं ना वो प्लांट के किस पार्ट का यूज़ करके उस मतलब जो भोजन बन रहा है तो उसमें प्लांट के किस पार्ट का यूज़ किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर राइस का बात करें तो राइस क्या है, राइस सीड है। तो इस तरह से आप उसको लिखेंगे टेबल 1.4 में। अब नाउ वी हैव एक्टिविटी 5 ना। अब हम लोगों के पास एक्टिविटी 5 है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, या तो मूंग या चने का दाल आप लोगों को सूखा ले लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और उसको क्या करना है, पानी वाले एक बाउल में रख करके और उसको चुपचाप से साइड में रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और अगले दिन क्या करना है, अब आपको पूरा पानी गिरा देना है और वेसल को एक तरफ रख देना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ द वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और उसके बाद जो भींगे हुए जो दाने हैं दाल के उसको क्या करना है, उसको एक सूती कपड़े में आपको लपेट करके और एक तरफ आप लोगों को रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। कुछ दिनों के बाद आप सीड में कोई चेंज ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, चेंज तो आपको दिखेगा। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। देखो जो सीड्स को आपने भिगो करके रखा था ना 2 या 4 दिनों के बाद आप उसमें देखेंगे व्हाइट कलर के उसमें से क्या निकलने लगे, कुछ आउटग्रोथ्स आ गए हैं। और उन आउटग्रोथ्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्राउट बोलते हैं। मतलब वो स्प्राउटेड हो गए, उसमें अंकुरन आ गया। फिगर 1.5 एंड 1.6 ये देखिए यहाँ पे 1.5 में ये दिखाया गया है। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन एंड वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर एक दिन में उन लोगों में अंकुरन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको भिगोएंगे और उसके बाद फिर से कपड़े में लपेट करके और उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट डे आप इंतजार करेंगे कि उसमें अंकुरन आता है या नहीं आता है। यहाँ देखिए 2 का एग्जाम्पल, एक मूंग के दाल का था और एक किसके, चने के दाल का। यहाँ पे चना मतलब ग्रेम के जो स्प्राउटिंग है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो इस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। और उसके बाद उसको धो करके अच्छे से साफ करके आप उसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड। और उसको हम लोग बॉयल भी कर सकते हैं या फिर उसको भून करके भी हम लोग खा सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। और उसके बाद उसका स्नैक्स बना करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप लोगों को पता है जो शहद आप लोग चखते हैं, हनी जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, या हनी कैसे पैदा होता है, आप लोगों को क्या पता है। हैव यू सीन अ वी हाइव वेयर सो मैनी वीज कीप बजिंग अबाउट। देखिए आप लोग जो है देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ते को, उसमें बहुत सारे मधुमक्खी क्या करते हैं, भन भन मरमरिंग आवाज निकालते रहते हैं। और ये जो बीज है ना वहां पे बहुत सारे मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, नेक्टर को ना। नेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा गया है स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर से स्वीट जूस को वे कलेक्ट करके एंड कन्वर्ट इट, और उसके बाद क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी। और ये जो है ना मधुमक्खी उसको बाद में उसे हनी में बदल देते हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और उसके बाद उसको अपने छत्ते में स्टोर कर देते हैं। फिगर 1.7 में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे मधुमक्खी आपको दिख रहा होगा और वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। देखो क्या है, पूरे साल तो फूल रहता नहीं है, क्योंकि मेरे भारत में क्या होता है, कुछ समय धूप का दिन भी तो आता है, उसमें फ्लावर की संख्या बहुत थोड़ी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरे साल नहीं मिल पाता है उनको नेक्टर। ठीक है, तो वो जमा नहीं कर पाते हैं अपने हनी कॉम में, हनी स्टोर नहीं कर पाते हैं। सो वीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो ये क्या करते हैं कि पहले से ही स्टोर करके नेक्टर को रख लेते हैं ताकि उसको पूरे साल उपयोग में लाया जा सके। व्हेन वी फाइंड सच अ वी हाइव
वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। और हम लोग जब बी हाइव से हनी कलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो बी हाइव मतलब बीज के द्वारा साल भर उपयोग करने के लिए हनी कलेक्ट करके रखा गया होता है, तो हम लोग उसका हिस्सा क्या करते हैं, स्टॉल कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, और जो एनिमल्स हैं वे क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में कुछ क्या है, गाय बैल बछड़े या फिर कुत्ते वगैरह तो होंगे। अ डॉग कैट बफेलो अवर गॉट, आपके घर में हो सकते हैं ये सारे, मेरे घर में तो हैं, मेरे घर में काउज हैं, ठीक है। आगे देखो, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, यदि आपके घर में होंगे तो आप लोग वे जो चारा खाते हैं उसके बारे में अवेयर होंगे। द एनिमल्स ईट, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू इवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, स्क्वायरल देखे हैं आप लोग, गिलहरी तो देखे होंगे, गिलहरियां क्या खाती हैं आप देखे होंगे। पिजन लिजर्ड्स और स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटिंग एज देयर फूड, ये सब क्या, गिलहरी को आप देखते होंगे कि पेड़ से जो छोटे छोटे क्या गिरते हैं, उनके फल गिरते हैं, उनको खाते हैं वो बहुत प्यार से, ठीक है। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो भी कुछ 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 खाते रहते हैं इधर से चुन चुन करके दाने वगैरह को। नाउ वी हैव एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड दे, आगे देखो यहाँ पे टेबल 1.5 दिया गया है, एक तरफ नेम ऑफ द एनिमल्स दिया गया है, दूसरे तरफ फूड द एनिमल्स ईट, और वे जो एनिमल्स भोजन करते हैं उसको बताया गया है। वो फेलोज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये ग्रास घास खाते हैं, वाइल्ड केक्स खाते हैं खली, और साथ में हे मतलब उनको चारा दिया जाता है, और ग्रेन्स खाते हैं कुछ कुछ दाल वगैरह, ठीक है। कैट क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, बर्ड्स को खाते हैं, मिल्क पीते हैं। रेट क्या खाते हैं, ये ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, रेट। और आगे लिखा गया है लायंस, तो लायंस क्या, वो जो है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को अपना शिकार बनाते हैं, छोटे एनिमल्स को, जैसे डियर वगैरह हो गए। टाइगर भी उसी तरह से शिकार करता है। स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, तो इसमें लिख सकते हो तुम स्मॉल इंसेक्ट्स। हाउस लिजार्ड, जो घर के आपका लिजार्ड है वो क्या खाता है, दैट ऑल्सो ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लाइज, ठीक है। उसके बाद और किसको खा सकता है, चींटियों को खा सकता है, तो छोटे छोटे जो इस तरह के हैं इंसेक्ट्स उनको वो खाता है। काऊ क्या खाती है, तो जो बफेलो में लिखे थे वही वाला आपको काऊ में लिख देना है। ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं, तो आप बहुत सारा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो आप खाते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे बना देंगे। बटरफ्लाई के बारे में, तितलियाँ क्या खाती है, तो फूलों से रस वगैरह लेती हैं वो भी, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। काऊ के, क्रो क्या खाता है, अब कौवा क्या खाता है, तो कौवा छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है और साथ ही साथ रोटी वगैरह भी खाता है। आगे क्या है, अदर्स में कुछ और नाम को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। It is also given, fill in the blanks in the table. Now we have activity 7. अब मैंने उस एक्टिविटी को भी आपको समझाया, अब हमारे पास है एक्टिविटी 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. अब देखिए आपका जो 1.5 में टेबल बना था ना, उस वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको दो ग्रुप में बांट देना है, एक जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पे निर्भर हैं, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। देखो वैसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे या फिर घास फूस वगैरह को खाने वाले जो जीव हैं उनको हम लोग हर्बीवोर्स बोलते हैं ना, क्लियर है, यहां तक तो समझ रहे हैं। आगे देखिए, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं मार करके, वे घास फूस नहीं खाते हैं, तो वैसे एनिमल को हम लोग ग्रुप 2 में रखेंगे, और वैसे एनिमल्स को हम लोग कार्निवर्स बोलते हैं, मतलब मांसाहारी जीव बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग शाकाहारी जीव बोलते हैं हिंदी में। तो यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को, जैसे हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग क्या है, हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ क्या मीट वगैरह भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग ओमनीवोर्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इनको सर्वाहारी बोलते हैं, ये सारे चीजों को खा सकते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। अब देखिए आपके पास टेबल 1.6 एक दिया गया है, इसमें आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। हर्बीवोर्स में आप और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे काऊ है, यहाँ पे बुफेलो आप दे सकते हैं, ऑक्स दे सकते हैं, उसके बाद डियर लिख सकते हैं, उसके बाद रैबिट लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है।
कार्निवोर्स में कौन कौन सा नाम हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लायन हो गया, हम लायन के बाद हम लोग यहाँ पे टाइगर लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग पैंथर लिख सकते हैं, उसी तरह से हम लोग आगे बियर लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? कार्निवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम लोग ओमनिवोर्स में जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये प्लांट और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं, दोनों को खाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक डॉग हो गया, उसी के साथ हम लोग कॉकरोच यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड में हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फोर्थ में हम लोग क्रो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे देखिए आप लोगों को क्या बताया गया है। पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। अब पहली जानना चाहती है कि आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ पे रखेंगे। तो मैंने बताया आप लोगों को ये ओमनिवोर्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट। आगे बताया गया है फूड, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफिशिएंट फूड नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोगों को भोजन उतने मात्रा में नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब क्या है, हम लोगों को एक रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या भोजन हम लोग उपजा सके ना। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us, ताकि जो भी व्यक्ति है इस पूरे संसार में, जो भी मनुष्य हैं, उनको अच्छे से भोजन आहार के रूप में उपलब्ध हो सके। इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ये खत्म हो गया है। नए वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। आप एनसीईआरटी ट्यूटोरियल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।